2021 में कदम रख चुके हैं और अगर आप सोचते हैं कि वेब डेवलपमेंट करना है तो करिए। इसमें कुछ चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, उसके बाद आप एक सफल डेवलपर बन पाएंगे। तो इसमें भी दो चीज़ें रहती हैं चुनने के लिए। आप फ्रंट एंड ले सकते हैं या फिर बैक एंड ले सकते हैं। अगर आप अभी भी ये नहीं निर्णय ले पाएँ कि फ्रंट एंड लेना है या बैक एंड लेना है तो इस वीडियो पे बने रहें। आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि किसे लेने में फ़ायदा है और किसे लेने में फ़ायदा नहीं है। दोनों अपने जगह ठीक ही हैं। अगर आपके ऊपर है कि आप किसे चुनना चाहते हैं। तो वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम शोरूम गए हैं कार लेने के लिए तो कार की हम क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं बेसिकली। तो डिज़ाइन जो है जो हम देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रंट एंड कहते हैं। और बैक एंड क्या होता है, जैसे इंजन के बारे में तो हमें पता नहीं। अगर हम एक नूब हैं अगर उस मामले में तो हमें पता नहीं रहेगा। तो जो हमें नहीं दिखता है यानी कि क्लाइंट को जो नहीं दिखता है वो बैक एंड होता है। तो अब हम देखेंगे कि फ्रंट एंड किस प्रकार से काम करता है और बैक एंड किस प्रकार से। तो फ़ोन में जो आपको दिख रहा है, जो एक यूज़र है, वो क्लाइंट है, वो एक रिक्वेस्ट किया, किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट किया तो वो जो है वो सर्वर पे उस चीज़ का रिस्पॉन्स जो है वो सर्वर देगा। सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के अनुसार रिस्पॉन्स करेगा। तो उसके पीछे भी आप कह सकते हैं कि एक आदमी ही है जो सर्वर है। आदमी नहीं है, वो एक सर्वर है और उसे पता है कि क्या रिस्पॉन्स देना है किस रिक्वेस्ट के लिए। तो इस तरह रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो होते रहता है क्लाइंट और सर्वर का बीच में, ये एक प्रकार का काम है जो एक फुल स्टैक डेवलपर दोनों को संभालता है। लेकिन फ्रंट एंड और बैक एंड में आपको ये काम अलग अलग डेवलपर से करवाया जाता है। तो फ्रंट एंड का टेक्निक्स देखेंगे। तो फ्रंट एंड का टेक्निक्स कहने का मतलब है कि क्या क्या आपको आना चाहिए। तो HTML ज़रूरी है, CSS बहुत ज़रूरी है और JS तो ज़रूरी है। HTML क्या होता है, वो एक स्केलेटन होता है कि आपको किस प्रकार उसका डिज़ाइन बनाना है। और CSS जो है वो उसमें सुंदरता देता है यानी कि ब्यूटी होता है, वो कोड का ब्यूटी होता है। और जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो वो एक ब्रेन है कि कैसे वो आपस में कॉम्बिनेशन बना के चलेगा, कैसे मतलब कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, वो जावा स्क्रिप्ट संभालता है। तो इसके लिए बहुत सारे लाइब्रेरीज़ भी है। जैसे कि पहले बूटस्ट्रैप का लाइब्रेरी है जिसमें आपको कोड लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर आपके पास मटेरियल UI है जो रिएक्ट में यूज होता है। तो कुछ लाइब्रेरीज है जावा स्क्रिप्ट के जो यूज होते हैं, जैसे कि एंगुलर है, रिएक्ट है और एक Vue.js है। यानी कि तीनों में से आप किसी एक लाइब्रेरी को चुन सकते हैं। फिर बैकएंड टेक्निक्स देखेंगे कि बैकएंड के लिए क्या होता है कि एक ही लैंग्वेज ज़रूरी है और HTML CSS और JS की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट चाहिए होंगी कि फॉर्म से डाटा को कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर्म्स के डाटा को एक्सेस कैसे करेंगे जिससे बैकएंड को मदद मिलेगी। तो इस तरह का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए आपको HTML CSS की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। तो बैकएंड में आपका पाइथन है, PHP है, जावा है, Node.js है और डाटाबेस भी आपको आना पड़ेगा क्योंकि डाटाबेस से ही कनेक्शन किया जाता है अगर किसी डाटा को स्टोर करना है या CRUD एप्लीकेशन के लिए यूज होता है तो हमें डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो डाटाबेस में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो SQL है, हमारे पास MongoDB है, हमारे पास गूगल का फ्री डाटाबेस है जो कि फायरस्टोर है और हमारे पास PostgreSQL है जिसको PostgreSQL भी कहते हैं। तो डाटाबेस ये सब हैं। अब हम देखेंगे कि इतने सारे चीज़ें हैं लेकिन कौन कौन से चीज़ों का मेल है, मतलब कॉम्बो किसका किसका है और वो फुल स्टैक में कैसे यूज होगा। फुल स्टैक होता है कि आपका बैकएंड भी आता है, आपको फ्रंट एंड भी आता है। आप ही गेम चेंजर हैं भैया।
तो फुल स्टैक कॉम्बो में तो पहला कॉम्बो है बेसिक कॉम्बो है, जो कि HTML CSS JS जो ज़रूरी है, और आपको PHP आनी चाहिए। तो इससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। एक होता है मर्न स्टैक, जिसमें होता है MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और आपका Node.js। उसके बाद एक मीन है, सेम है, बस रिएक्ट के जगह पर एंगुलर लाइब्रेरी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। फिर एक है पाइथन का, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलता है, पाइथन प्लस जैंगो, और एक है पाइथन जिसका है फ्लास्क। तो इसमें से हम कुछ भी चूज कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर फुल स्टैक करना है और नहीं करना है फुल स्टैक, तो भैया एक एक चुन सकते हैं, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। तो अब देखते हैं कि सैलरी बेसिस पे किस पे फ़ायदा है। तो सैलरी अगर पैकेज देखेंगे तो फ्रंट एंड का 4 से 6 लाख आता है पर एनम, बैक एंड का 5 से 7 लाख आता है पर एनम, और अगर फुल स्टैक करेंगे तो 7 से 10 लाख पर एनम मिलेगा। तो फुल स्टैक का भैया अपना एक अलग ही फ़ायदा है, आपको बैक एंड भी आता है, आपको फ्रंट एंड भी आता है, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में आपको इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि फुल स्टैक का डिमांड ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें मैन पावर बचता है, क्योंकि एक ही आदमी से हम दोनों काम करवा लेते हैं। तो आप कुछ भी चुन सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो थैंक यू, तो हैप्पी न्यू ईयर।